सरमस्त पोएट्री ऑफिशियल हक की आवाज। आज हम कुछ अहम तहरीरों का जायजा ले रहे हैं। ये हमें फराहम की गई हैं और बज़ाहिर ये दुआए ताजील फरज से मुतालिक एक दस्तावेज के इक्तबासात लगते हैं। जी हमारा मकसद है कि इनमें जो मरकजी ख्यालात हैं उनकी तह तक पहुंचे, खास तौर पर दुआ, इंतजार, गैबत और वो मुतवक्के हस्ती जिनका इन ज़राए में तस्करा है। बिल्कुल, और ये तसव्वुरात यानी दुआ, इंतजार, गैबत और फिर ज़ुहूर, ये खास दीनी रिवायत में आप कह सकते हैं कि किलीदी हैसियत रखते हैं। सही। तो आज हम देखेंगे कि ये जो मवाद हमारे पास है ये इन तसव्वुरात की वजाहत कैसे करता है, इनके क्या मानी बताता है और इनके बीच क्या ताल्लुक कायम करता है। और मुझे लगता है बात शुरू करने के लिए एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता इंतजार का तस्वुर है। अक्सर हम इंतजार को बस यूं समझें कि वक्त गुजारना समझते हैं। जी हाँ, बेअमली से इंतजार करना। बिल्कुल, लेकिन इन तहरीरों में इंतजार को एक बहुत फाल, एक बामकसद और अमली रवैये के तौर पर पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये मवाद हमें इस सफर पर कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले तो दुआ पर बहुत जोर है और उसका ताल्लुक फर्ज यानी कुशादगी या मुश्किल से निकलने के साथ जोड़ा गया है। जी खास तौर पर दुआए ताजील फर्ज का जिक्र मिलता है, यानी उस मुतवक्के कुशादगी या ज़ुहूर के जल्द होने की दुआ, और इसी के साथ इंतजार का तस्वुर भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें कैसे मुंसलिक हैं? देखें, ताजील फर्ज की दुआ का मतलब यही है कि उस हस्ती के ज़ुहूर का इंतजार करना और उसके नतीजे में जो तब्दीलियां आनी है उनके जल्द होने की तमन्ना करना। अच्छा, ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, मवाद बताता है कि एक मुस्तकिल अमल है, बल्कि इंतजार को तो खुद एक इबादत और बेहतरीन अमाल में शुमार किया गया है। शायद एक जगह इसी तरफ इशारा है कि इंतजार फर्ज बेहतरीन अमल है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये इंतजार सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है। तो फिर ये कैसा इंतजार है? क्या इन तहरीरों में कुछ बताया गया है? कोई अमली शक्ल या शराइत? जी हाँ, बिल्कुल। मतन इस इंतजार को ना एक कसीरुल जहती अमल के तौर पर पेश करता है। इसमें सिर्फ सब्र नहीं है बल्कि मुस्बत अमाल हैं, इल्म व मारिफत का हुसूल है और कुछ मनफी रवैयों से आप कहें कि परहेज भी शामिल है। मसलन मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि इंतजार करने वाले को शक से, जल्दबाजी से, नाउमीदी से बचना चाहिए। और ये भी वाजे किया गया है कि इंतजार करने वाले के लिए जरूरी है कि वो जिस हस्ती का इंतजार कर रहा है उनकी मारिफत यानी सही पहचान रखता हो। अच्छा, मारिफत। जी, मवाद में एक जगह शायद मुंतजरीन की जिम्मेदारियां या ऐसा कुछ उन्वान है जहां इंतजार करने वालों के लिए कुछ औसाफ या जिम्मेदारियों का भी जिक्र है। ये मारिफत या पहचान वाली बात बहुत अहम लग रही है। क्या मतन उसकी वजाहत करता है कि ये मारिफत क्यों जरूरी है? इससे क्या मुराद है? देखिए, मारिफत का तस्वुर इन तहरीरों में बिल्कुल मरकजी है। इससे मुराद सिर्फ नाम जानना नहीं है। नहीं, बल्कि उस हस्ती का मकाम क्या है, उनकी तालीमात क्या हैं, उनका किरदार, उनका मकसद क्या है, ये सब समझना। मतन ये वाजे करता है कि सही मार्फत ना हो तो इंतजार भटक सकता है। अच्छा, यानी गलत सिमत में जा सकता है। बिल्कुल, ये मारिफत ही है जो इंसान को साबित कदम रखती है, सही और गलत में तमीज करने में मदद देती है और आप कहें कि ज़ुहूर के लिए अमली तौर पर तैयार करती है। तो इंतजार एक बेसिम सफर नहीं है बल्कि एक वाज़े मंजिल की तरफ सफर है और मारिफत उस सफर का कुतुबनुमा यानी कंपस है। बहुत खूब। अच्छा, तो अब आते हैं उस मरकजी हस्ती की तरफ जिनके गिर्द ये तमाम तस्वुरात घूम रहे हैं। मतन में उनका जिक्र है और उनसे जुड़ा एक बहुत अहम तस्वुर गैबत यानी पोशीदगी का है। इस बारे में ये मवाद क्या कहता है? जी, इन तहरीरों में इस हस्ती, जिन्हें बाज रिवायात में साहिबुज़्ज़मान या इमाम मेहदी भी कहा जाता है, उनके औसाफ और उनकी गैबत यानी उनके आम नजरों से पोशीदा होने पर बात की गई है। गया है। अच्छा, गैबत का जमाना ही दरअसल इंतजार का जमाना है। तो फिर गैबत की इस दौर में मानने वालों का किरदार क्या बनता है? क्या मतन इस पर कुछ कहता है? बिल्कुल, मतन इस बात पर बहुत जोर देता है कि गैबत के जमाने में उस हस्ती से ताल्लुक कायम रखना जरूरी है, उनकी मार्फत हासिल करना, उनकी तालीमात पर अमल करना। ताल्लुक कायम रखना पोशीदगी में कैसे? जी, ताल्लुक से मुराद शायद रूहानी ताल्लुक है। दुआ के जरिए, उनकी याद के जरिए
एक हिस्सा जो गैबत के मौजू पर है उसमें शायद इसी तरह के नुकात बयान किए गए हैं, जैसे उनकी याद को ताजा रखना, उनके ज़ुहूर के लिए दुआ करते रहना और जो उनकी हिदायत हैं उनकी पैरवी करना। तो गैबत का मतलब राब्ता खत्म होना नहीं है, बल्कि एक आप कहें कि मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुक और तैयारी का दौर है। अच्छा, इन तहरीरों में एक हिस्सा झूठे मुद्दयान के बारे में भी है, यानी फॉल्स क्लेमेंट्स। ये गैबत और इंतजार से कैसे जुड़ता है? ये एक आप कहें कि बहुत ही अहम नुक्ता है। मतन खबरदार करता है कि गैबत का दौर चूंकि तवील हो सकता है, तो ऐसे लोग जाहिर होंगे जो गुमराहकुन दावे करेंगे। शायद मेहदी होने का दावा करें या उनका कोई खास नुमाइंदा होने का। इन झूठे मुद्दयान से बहुत होशियार रहने की ताकीद है। तो फिर पहचान कैसे होगी? यहाँ फिर वही मारिफत की अहमियत सामने आती है। मतन के मुताबिक सही इल्म और पुख्ता मारिफत ही वो कसौटी है जिस पर परख कर सच्चे और झूठे में तमीज की जा सकती है। सही। ये तहरीरें बताती हैं कि गैबत का दौर एक तरह से आजमाइश का दौर भी है और ये झूठे दावे उसी आजमाइश का हिस्सा हैं। इनसे बचने के लिए मुस्तनद इल्म और सही रहनुमाई से जुड़े रहने पर जोर दिया गया है। तो गोया गैबत का जमाना एक तरफ इंतजार और तैयारी का है, तो दूसरी तरफ आजमाइश और इम्तियाज यानी फर्क करने का भी है। बिल्कुल दुरुस्त। ये किरदार साजी का, इल्म की पुख्तगी का और यकीन के इम्तिहान का जमाना है। मतन में जो तफसीलात हैं उनसे यही मजमूई तस्वीर बनती है। ठीक, अब आते हैं ज़ुहूर के तसव्वुर की तरफ। गैबत और इंतजार के बाद ज़ुहूर का जिक्र है, उसकी क्या अहमियत बयान की गई है उन तहरीरों में? ज़ुहूर बुनियादी तौर पर इस गैबत के दौर के खात्मे का नाम है और इस मरकजी हस्ती के आलमी सतह पर मंजर आम पर आने का। इन इक्तबासात में ज़ुहूर को एक बहुत अजीम वाक़या बताया गया है जिससे दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। मतन में ज़ुहूर से पहले पेश आने वाली कुछ अलामात, कुछ शराइत और उसके वक्त की कुछ खुसूसियात का जिक्र मिलता है। अलामात? किस किस्म की अलामात? जी, एक हिस्सा खास तौर पर ज़ुहूर की अलामात या ऐसे ही किसी उन्वान से है जिसमें मुख्तलिफ रिवायतें नकल की गई हैं। इन रिवायतों में मुख्तलिफ किस्म की अलामात का जिक्र है। कुछ मुआशरती तब्दीलियों से मुतालिक हैं, कुछ अखलाकी गिरावट या बिगाड़ की तरफ इशारा करती हैं, कुछ शायद कायनाती वाक़यात से मुतालिक हों। अच्छा। इन अलामात का मकसद, जैसा कि मतन से मालूम होता है, लोगों को खबरदार करना है, उन्हें हालात की संगीनी का एहसास दिलाना है और ज़ुहूर के लिए ज़हनी और अमली तौर पर तैयार करना है। तो ये सिर्फ पेशन गोइयां नहीं है? नहीं, ये सिर्फ पेशन गोइयां नहीं लगती, बल्कि एक तरह से अमल की तरगीब भी है कि भाई हालात ऐसे हो सकते हैं तो तुम्हें तैयार रहना है। क्या मतन ज़ुहूर के हवाले से भी सच्चे और झूठे दावों में फर्क करने पर बात करता है, जैसे गैबत के दौरान झूठे मुद्दयान का जिक्र था? जी हाँ, ज़ुहूर के ज़िम्न में भी मुस्तनद अलामात और शराइत का जिक्र मिलता है जिनसे सही ज़ुहूर को पहचाना जा सकेगा। मतन इस बात पर जोर देता मालूम होता है कि ज़ुहूर बेतरतीब नहीं होगा, बल्कि इसके वाज़ेह निशानात होंगे जो मुस्तनद ज़राए से बयान हुए हैं। सही। ज़ुहूर से मुताल्लिक हिस्से में जो नुकात या रिवायात बयान की गई हैं, शायद नंबरवार फहरिस्त की शक्ल में, वो इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। मसलन ज़ुहूर की हतमियत, इसके साथ आने वाली तब्दीलियां और वो खास शख्सियात जो इस अमल में किरदार अदा करेंगी। तो ये तीनों तस्वुरात, गैबत, इंतजार और ज़ुहूर, ये तो एक दूसरे से बहुत गहराई में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। गैबत वो पस मंजर है जिसमें इंतजार हो रहा है और इंतजार की मंजिल फिर ज़ुहूर है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। गैबत एक हकीकत है, इंतजार इस हकीकत में मानने वाले का रद्द अमल और किरदार है, और ज़ुहूर वो उम्मीद और नतीजा है जिसके लिए ये सारा अमल जारी है। मतन ये वाज़े करता है कि ये इंतजार एक बामकसद तैयारी है ताकि जब ज़ुहूर हो तो उसका साथ देने वाले अफराद और मुआशरा वो तैयार हों। इन बुनियादी तस्वुरात के अलावा इन इक्तबासात में कुछ अमूमी नसीहतें या बार बार दोहराए जाने वाले मौज़ूआत भी नजर आए, आप उन पर कुछ रोशनी डालेंगे? यकीनन। इन तहरीरों में कई जगहों पर मानने वालों के लिए अमूमी हिदायत और नसीहतें मिलती हैं। इनमें कुछ चीजें बार बार सामने आती हैं। जी? एक तो इल्म और मारिफत की अहमियत, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, यानी सही समझ बूझ पर बहुत जोर है। ठीक। दूसरा, यकीन और साबित कदमी कि गैबत के दौर की मुश्किलात और आजमाइशों में ईमान पर कायम रहना है। तीसरा, मनफी खसाइल से बचना,
खास तौर पर जल्दबाजी, शक, नाउमीदी और दुनियावी लज्जतों में बिल्कुल गर्क हो जाने से मना किया गया है। अच्छा। चौथा, मुस्बत आमाल जैसे दुआ, दूसरों की मदद करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और खास तौर पर इस मुतवक्के हस्ती से ताल्लुक कायम रखने वाले आमाल अंजाम देना। जी। और पांचवा, सब्र, मुश्किलात पर, ताखीर पर सब्र करना। मतन में बात जगह इन नसीहतों को फहरिस्तों की शक्ल में भी पेश किया गया है। तो इन तमाम नसीहतों का मजमूई पैगाम क्या बनता है? मतलब गैबत के दौर में एक मानने वाले की जिंदगी कैसी होनी चाहिए इन तहरीरों की रोशनी में? मजमूई पैगाम तो यही मालूम होता है कि गैबत का दौर मायूसी का दौर नहीं है। ये खुदसाजी, रूहानी तरक्की, इल्म हासिल करने का, दुआ और तवस्सुल के जरिए ताल्लुक मजबूत करने का और माशरे में जहां तक मुमकिन हो मुस्बत किरदार अदा करने का दौर है। यानी काफी फाल किरदार है। जी बिल्कुल, ये इम्तिहान का दौर जरूर है जहां तरह तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनका मुकाबला सब्र से, यकीन से, इल्म से और मुसलसल अमल से करना है। और मारिफत, जैसा हमने कहा, वो इस पूरे सफर में रोशनी का मीनार है। तो ताल्लुक, तैयारी और उम्मीद, ये वो बुनियादी सुतून हैं जिन पर जोर दिया गया है। तो खुलासा ये हुआ कि ये इक़्तिबासात हमें दुआ की अहमियत, उसकी गहराई, फिर इंतजार की फाल और कसीरुल जहदी नोयत, गैबत के जमाने में मारिफत और ताल्लुक की मरकजियत और ज़ुहूर की पुरुमीद और बामकसद तवक्को का दर्स देते हैं। जी, ये सिर्फ नजरियाती बातें नहीं लगती, बल्कि अमली जिंदगी गुजारने के लिए एक पूरा लायहा अमल सा पेश करती हैं। बिल्कुल, और एक हतमी नुक्ता जो इन तमाम बातों से उभरता है वो मेरे ख्याल में ये है कि इन तसव्वुरात का असल मकसद फर्द और माशरे की इस्लाह और तब्दीली है। अच्छा जी, मतन बार बार अच्छे अमाल, अच्छे इखलाक, इल्म बसीरत और फहमो फरासत पर जोर देता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंतजार का दौर सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि खुद को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को इस मिसाली हालत के लिए तैयार करने का नाम है जिसका वादा ज़ुहूर से वाबस्ता किया गया है। और वो जो झूठे दावों से मुताल्लिक तनबीहात हैं, वो हमें ये भी सिखाती हैं कि दीनी मामलात में तनकीदी सोच और मुस्तनद ज़राए की तरफ रुजू करना कितना अहम है। बहुत अहम नुक्ता है। और आखिर में अपने सामीन के लिए एक सवाल जो इन फराहम करदा तहरीरों पर गौर व फिक्र की दावत देता है। इन ज़राए की रोशनी में गैबत के दौरान फाल इंतजार और उससे जुड़ी जिम्मेदारी के तसव्वुरात को आज के दौर में अमली तौर पर कैसे समझा और अपनाया जा सकता है?